तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे आर एस एकेडमी चैनल में स्वागत है। राधे राधे, जय बाबा रामदेव की। तो कल का एक क्वेश्चन था जिसमें क्या उसमें कंप्यूटर मिसप्रिंट हो रखी, तो करौली ज़िले का गठन पूछा, तो इसमें 18/4/1997 था। तो इसमें ईयर तो उसका सही लिखा हुआ था कि करौली ज़िले का गठन 19 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1997 था। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसका राइट आंसर यही होगा, पर ऑप्शन थे तो ऑप्शन में इसने मिसप्रिंट कर दी थी, महीना और डेट में गड़बड़ थी। तो इसकी डेट थी 19 जुलाई 1997। वैसे मैं आपको राजस्थान के नवीनतम जिलों के बारे में बता देता हूँ। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस वक्त राजस्थान में 26 जिले बन चुके थे और 26वां जिला अजमेर था, जिसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 में। उसके बाद बना था धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 में। उसके बाद 12, फिर दौसा, फिर राजसमंद। इन तीनों का निर्माण 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। हनुमानगढ़ जिले का गठन 12 जुलाई 1994 को हुआ था और करौली का 19 जुलाई 1997 को। आपका कल क्वेश्चन यही था। अगला क्वेश्चन था कि प्रतापगढ़ का कब हुआ था? तो प्रतापगढ़ हुआ 26 जनवरी 2008 को। चलो आज की प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। आज का पहला क्वेश्चन आया है कि भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा कि भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन है जर्मनी, बी अमेरिका, सी कनाडा और डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर मित्र होगा डी आयरलैंड। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई। कौन सी लीग के बारे में पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई। ए ऑप्शन है अक्टूबर 1946, बी अक्टूबर 1949, सी अक्टूबर 1943 और डी अक्टूबर 1926। तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार बनी थी अक्टूबर 1946। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 20 जुलाई 1953, 20 जुलाई 1957, 20 जुलाई 1955, 20 जुलाई 1951। तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था इसका डी ऑप्शन 20 जुलाई 1951 को। अगला क्वेश्चन है राज्य की सचिव निधि का संचालन किया जाता है। किस निधि का? संचित निधि का संचालन किया जाता है। ए ऑप्शन है राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, बी राज्य के राज्यपाल द्वारा, सी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संचित निधि का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन सा चुनाव पूछ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे मित्र स्क्रीन पर ये रहा। क्लास कैसी लगे तो कमेंट करें अगर आपको आता है तो, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम, यह थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में हुई थी। ये प्रश्नोत्तरी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं जो बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो एक बार आप इन क्वेश्चन को देखोगे तो आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि सरकारीय आयोग गठित हुआ था जो निम्न समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों को, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों को, संघ और राज्यों के मध्य के संबंधों को, या डी पूछा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को बताने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न राज्यों में से किस एक में से केवल एक ही सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा में आता है।
ए ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, क्या पूछ रहा है कि विधान परिषद नहीं है, तो वह कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है बी, राजस्थान में विधान परिषद है। विधान परिषद नहीं है, सॉरी गलती हो गई। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 व अनुच्छेद 6। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आर एस एकेडमी के द्वारा। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।